हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। अगर दोस्तों यहाँ पे आप 10वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों ये जो नौकरी है सरकारी नौकरी है, किसी ऐसी वैसी जो मिनिस्ट्री नहीं है। ये आप सभी की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर आप सभी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में सुना ही होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है, किसका क्या इसका क्या काम होता है। तो इसमें आपकी जो एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 है। इस पोस्ट पर टोटल 4000 से ज़्यादा टोटल जो है यहाँ पे पोस्ट देखेंगे। तो जो वैकेंसी है 4987 टोटल कुल पोस्ट है, जो कि अप्रोक्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो कि 5000 के करीब है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप सभी का अलग अलग यहाँ पे स्टेट वाइज रीजन वाइज यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल देखने को मिलेगी। जैसे ये यहाँ पे आपका अगरतला है, अगरतला जो कि यहाँ पे आपका बांग्ला है, इसके अलावा कोकबरोक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका चकमा है, कोबरू एंड हलम है। तो इसमें आपका अनरिजर्व के लिए 29 है, ओबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है और टोटल यहाँ पे 67 वैकेंसी निकाली गई हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी यहाँ पे आप देखेंगे 367 पोस्ट और 1124 पोस्ट और 1124 पोस्ट के बाद आई थिंक 1124 पोस्ट जो कि किसी एक स्टेट या यूटी में निकाली गई है, वो यहाँ पे आप देख लीजिए। जो कि ये यहाँ पे आपका जो कि है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये आपका दिल्ली में निकाली गई है। दिल्ली में टोटल यहाँ पे दोस्तों 1124 पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे मिनिस्ट्री में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो इसमें के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया केवल 10वीं पास, अगर आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, फ़ीस कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के रिलेटेड आप सभी अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो कि आईबी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है रिलीज़ किया गया है। टोटल यहाँ पे जो कुल पद देखेंगे तो टोटल यहाँ पर रिजर्व के लिए 2441 हैं और एससी ओबीसी के लिए यहाँ पे आपका 1015 है, एससी के लिए यहाँ पे 574 है और एसटी के लिए 426 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 501 है। टोटल यहाँ पे आपको जो अपने पद देखने को मिलेंगे 4987 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा ये यहाँ पे आप देखेंगे पे स्केल, जो कि मैंने आप सभी के जो सैलरी है लेवल 3 की आप सभी को सैलरी दी जाएगी। ग्रुप सी की वैकेंसी है, इसमें आपके जितने भी जनरल सेंट्रल सर्विसेज होती हैं वो सारे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो सैलरी रहेगी 21,000 से लेके 69,100 रुपये तक एक्सटेंड की जाएगी, इसमें इतनी मिलेगी। इसके अलावा और भी यहाँ पे कई सारे अलाउंस होते हैं जो कि आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। 20% आपका एडिशन है, गवर्नमेंट अलाउंस है। इसके अलावा 30 डेज़ के लिए जो भी यहाँ पे आपका हॉलीडेज़ रहती है उसका भी यहाँ पे आपको पेड चीज़ दी जाती है, पैसे कैश मिलते हैं। अब इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अगर आपने केवल 10वीं पास की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड, अगर यहाँ पे आप जिस किसी भी स्टेट या इस किसी भी यूटी में रह रहे हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ एनी वन ऑन लोकल लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे आपका डायलेक्ट है, जिसमें मेंशन टेबल अबव अगेंस्ट ईच सेविंग, और आपको कोई भी एक लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, जो कि आगे यहाँ पे भी आपको टेबल में दिखाया जाएगा। और फील्ड एक्सपीरियंस इन, जो कि यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस वर्क है, ये केवल डिज़राइबल है, इसकी इतनी जो है कंपलसरी नहीं है। अगर आपने केवल 10वीं पास किया तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट देखेंगे, उम्र क्या है कि 18 साल से लेकर 27 साल तक अगर आपके बीच में उम्र है तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप सभी को जो उम्र रहेगी ये 17 अगस्त 2025 तक कैलकुलेट की जाएगी, जो भी यहाँ पे डेट दी गई है। इसके अलावा SC ST को 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए यहाँ पे आपको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा 40 साल का भी एज है इनके लिए भी, जो एक सर्विसमैन है। इसके अलावा जितने भी PWD कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यह यहाँ पे आप देखेंगे जो कि यहाँ पे आपका SC ST इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ बताई गई हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं।
और सर्विस लायबिलिटी है, इसके बारे में बताया गया है। एग्ज़ामिनेशन जो स्कीम एग्ज़ामिनेशन है वो देखिए, टोटल यहाँ पे आपका 3 टियर होगा। 3 टियर में फर्स्ट ईयर में आप सभी के जो CBT एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे का आप सभी को टाइमिंग मिलेगी, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस हर एक पार्ट जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप सभी का जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़, ये सारे 5 टॉपिक्स रहेंगे जिनमें 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। अगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन आपका गलत जाता है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टियर 2 में आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा, जो कि आपका केवल डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है, जिसमें आपको 500 वर्ड्स जो कि लोकल लैंग्वेज जो भी रहते हैं, इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा हिंदी, वो यहाँ पे आपको पैसेज में ट्रांसलेट करने होते हैं। 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। इंटरव्यू टोटल यहाँ पे 50 नंबर का होगा। फर्स्ट कट ऑफ जो रहेगी 100 में से टियर 1 के लिए आएगी, जिसमें रिजर्व के लिए 30 है, OBC के लिए 28 है, SC के लिए 25 है, EWS के लिए 30 है। जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से दी गई है। वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे क्वालिफाई है, केवल कट ऑफ दी गई 30, 28 और 25, इससे ज़्यादा ही आपको कहीं ना कहीं लेके आनी होगी। अगर 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो आपको कम से कम 60, 70, 80, 90 कम से कम इतने तो आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये सारे एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया गया है, इनको यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से आप रीड आउट कर सकते हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें सिलेक्शन के बारे में बताया गया, किस तरह से आपका अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपका सिलेक्शन के बाद होगा। और ये यहाँ पे आप देखेंगे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, जो फ़ीस रहेगी यहाँ पे आपका 100 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहेगी। और जितने भी आपका प्रोसेसिंग चार्जेस रहती है 550 रुपये का रहेगा। सभी कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये का चार्ज रहेगा। और मेल कैंडिडेट जो कि जनरल, OBC और EWS, इनके लिए यहाँ पे आपका 650 रुपये रहेगा, जिसमें आपका जो 100 रुपये है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और 550 आपका प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं SC/ST के लिए और 2 एक्स सर्विसमैन हैं, इनके लिए भी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस है पेमेंट के लेकर, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोड ऑफ़ पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जैसा भी यहाँ पे आपको लगे SBI पे के थ्रू वो यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन यहाँ पे आप देना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन भी यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट करना चाहे रीड आउट कर सकते हैं। क्लोजिंग जो डेट है ये 17 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और 26 जुलाई से आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। और कुछ यहाँ पे वार्निंग्स दी गई हैं, यहाँ पे एक बार रीड आउट करना चाहें रीड आउट कर सकते हैं। बाकी यही डिटेल थी जो कि आप सभी को देनी थी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और 10वीं पास केवल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से आपको अप्लाई करना है आप कमेंट करिएगा, आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करके दे दी जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों केवल अभी इतना ही।